हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल लेंस। जो हमारे स्पेरिकल लेंस होते हैं, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों के दोनों में अगर रे पास होती हैं तो उनसे संबंधित क्या क्या नियम हैं। आपको मैं 3 नियम बताऊंगा। अगर ये 3 नियम अगर आपको आते हैं तो फिर रे डायग्राम बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो 3 नियम समझ लो पहले कौन कौन से 3 नियम है। और जैसे ही मैं इसको करा दूं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या ले लेना? स्क्रीनशॉट। तो 3 नियम कौन कौन से देखते हैं, ठीक है, समझना आसानी से। मैं देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। एक ले लो आप बस। ये कौन सा लेंस है आपका? कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स, जिसमें मतलब 2 सरफेस बाहर की तरफ हो, बीच में से मोटा हो, किनारों से कैसा हो, पतला हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। देखो पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम ये कहता है, अगर लाइट की रे पैरेलल आ रही है। कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है। किसके पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद, क्या होने के बाद? रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से गुजरती हैं, या हम कह सकते हैं रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से गुजरेंगी। कहां से गुजरेंगी? फोकस से। तो क्या कह रहा है देखो, इन कॉन्वेक्स लेंस, पहली बात करेंगे हम कॉन्वेक्स की, इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी की सारी रेज कौन सी है? इंसिडेंट रेज है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से गुजरती है? फोकस से। तो क्या लिख रहा है देखो, पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। कहां से गुजरती हैं? फोकस से गुजरती हैं। किसके बाद? आफ्टर द रिफ्रैक्शन। पहला नियम, ठीक है, किसमें? कॉन्वेक्स में। कॉनकेव की बात करें, सेम केस है। द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रेज है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम ए प्रिंसिपल फोकस। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। ये लो आपका कौन सा? कॉनकेव लेंस। यहाँ से लाइट की रे गई, यहाँ से लाइट की रे गई। अब ये जाने के बाद ये क्या होंगी? डाइवर्ज कर देगा। एक यूँ चली जाएगी और एक यूँ चलेगी। अब ये ऐसा लगता है, जब इनको पीछे की तरफ लाओगे, ऐसा लगता है ये किसी एक पॉइंट से आ रही है, और उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया है? प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे ये लाइट की रे आई, आके यहाँ से ऐसे चली गई, यहाँ पे लाइट की रे आई और ये यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। जब इनको पीछे की तरफ मिलाते हैं तो पीछे किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, और वही पॉइंट क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस। तो यह क्या कह रहा है यहाँ पे? कहा क्या जा रहा है? द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम ए प्रिंसिपल फोकस। ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है, ये वाली और ये वाली, ऐसा लग रहा है ये कहाँ से आ रही है? प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, ऐसा लग रहा है। तो ध्यान रखना, जब भी हम कॉनकेव पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कॉनकेव, तो यहाँ पे लगेगा हमें, ठीक है, डॉट डॉट करके, जहाँ पे आपको आ जाए कुछ भी चीज़ तो समझना ऐसा लग रहा है। तो नियम नंबर 1 ये है कि जब लाइट की रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो लेंस कोई सा भी हो, वो कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से गुजरेंगी। ठीक है, यहाँ पे तो फोकस पर मिल जाएंगी और यहाँ पर फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है? अगर लाइट की रे फोकस से गुजर रही है, कहां से गुजर रही है? फोकस से, तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो हो गया अपना कॉन्वेक्स में। किस में हो गया? कॉन्वेक्स लेंस में। कॉनकेव की बात करें, ये आगे इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो नियम नंबर 2 क्या कह रहा है देखो, द इंसिडेंट रेज विच पासेस थ्रू फोकस। अगर इंसिडेंट रे कहां से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है, तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। किसके पैरेलल हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पे कैसे लग रहा है देखो, ये इंसिडेंट रे आई, टकराई और यूं करके पैरेलल हो गई। अब ये लग क्या रहा है कि इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। तो ऐसा हमें यहाँ पे लग रहा है कि ये रेज कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये फोकस ये वाला पॉइंट है। तो ये ऐसा लग रहा है फोकस से ये आई और यूं चली गई, मगर ऐसा है नहीं, ये यूं जाएगी और यूं सीधी पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। नियम नंबर 3 क्या कहता है? अगर इंसिडेंट रेज कहां से पास होती हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से पास होती हैं? ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हैं, तो लाइट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। लाइट की डायरेक्शन या लाइट सीधी निकल जाएगी। अगर कहां से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो मैंने 3 नियम बताए, बहुत आसान है। अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। अगर लाइट की रे फोकस से गुजर रही है इंसिडेंट रे, तो वो पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन। किसके पैरेलल हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के। और नियम नंबर 3, अगर लाइट की रे कहां से जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से
जा रही है तो वो सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी बेंडिंग। ठीक है, तो ये 3 नियम है, बहुत आसान है, इनको समझ लो। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लेंस में रे डायग्राम। पहले कॉन्वेक्स देखेंगे, फिर कॉनकेव देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा लेंस खत्म हो जाएगा, फिर इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।